तो कभी किसी थेरेपिस्ट के पास गए हो? क्या होगा अगर तुम्हारी पड़ोसी आंटी ही तुम्हारी थेरेपिस्ट बन जाए? चलो इस वीडियो में देखते हैं। हाँ बेटा, बताओ बताओ, क्या दिक्कत है? अरे वो थोड़ी चाय चढ़ी थी ना, तो सोचा चाय पियोगे? नहीं आंटी, चाय पीने का तो मन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलो बताओ। तो क्या हुआ है? एक मिनट। अरे चिंटू, जरा मोटर बंद कर दो, पानी भर गया होगा। हाँ हाँ, सॉरी बेटा सॉरी। चलो बताओ बताओ। तो तुमने अपॉइंटमेंट लिया था क्या? नहीं लिया था? अरे कोई बात नहीं, तुम तो पड़ोसी हो, पड़ोसियों का क्या अपॉइंटमेंट लेना है ना। चलो बताओ, तो क्या हो रहा है तुमको? बस मन अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब क्या नहीं अच्छा लग रहा है? क्या काम करने में नहीं अच्छा लग रहा है? आंटी, कुछ भी काम कर रहा हूँ तो नहीं अच्छा लग रहा है। कोई काम करने में मन ही नहीं लग रहा है मेरा। तो बेटा, अच्छा लगने के लिए अच्छा काम भी तो करना पड़ता है ना। क्या काम करते हो तुम? आंटी, वैसे अभी तो कुछ काम नहीं करता हूँ मैं, पर थोड़ा ढूंढ रहा हूँ। मिल जाएगा काम, बहुत जल्द मुझे मिल जाएगा। अच्छा, अभी फिलहाल काम नहीं करते हो। तो जैसा कि तुम्हारे पिछले अपॉइंटमेंट में देख पा रहे हैं, तुम्हें शायद तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि तुम फोन पे ज्यादा दिमाग लगाते हो। तो बेटा, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए आजकल के बच्चों को। अब बेटा, क्या ये डिप्रेशन वगैरह तुम्हारा हमारा तो नहीं समझ में आता है। क्या क्या हो रहा है तुमको? आंटी, किसी काम में मन नहीं लगता है और रात को नींद भी नहीं आती है। और कभी कभी तो मैं पूरी रात पता नहीं क्या क्या सोच कर जगता रहता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा। तो रात को नींद नहीं आती है? और खाने का भी मन नहीं कर रहा है। खाने का मन नहीं करता है? तो बेटा, अपना फोन चेक कराओ जरा। अरे नहीं नहीं आंटी, फोन का आप क्या करोगे? मेरे मेरे फोन में तो कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, फोन तो दिखाना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से तुमको रात में नींद नहीं आती है ना? अब फोन तो दिखाना पड़ेगा। अब देखो, थेरेपिस्ट से क्या छुपाना है ना। डॉक्टर को अपनी सारी बीमारी बताओगे तभी तो इलाज होगा। फोन दिखाओ। ठीक है आंटी, आप इतना बोल रही हो तो ले लो। बेटा, ये स्नेहा कुछ ठीक लड़की नहीं लग रही है। आंटी, कौन कौन स्नेहा? मैं तो किसी स्नेहा को नहीं जानता। और ये दीप्ति थोड़ी थोड़ी नहीं है? थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान अगर तुम दे दो तो शायद ठीक हो सकता। और क्या दिक्कत है तुमको? दिक्कत तो बस यही है आंटी कि मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता है। मैं दिन में सोता हूँ, रात को जागता हूँ, मुझे खुद पता नहीं होता कि कौन सा दिन चल रहा है और कौन सी रात। अच्छा, कितना समय हो गया है तुमको ये क्या है तुम्हारा ये डिप्रेशन में गए हुए? आंटी, 1-2 महीने से तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। तो यहाँ जाने से पहले तुम क्या करते थे? आंटी, कुछ नहीं करता था, अभी भी कुछ नहीं करता हूँ। नहीं, हमने तुमको देखा था, तुम बाहर वो पिंकी जी से बातें करते रहते थे, पिंकी जी उनकी बेटी। तो वही हमको लगा कि शायद तुम्हारा डिप्रेशन वहां से आया है। पिंकी जी के बारे में आपको कैसे पता आंटी? वो तो मेरी क्लासमेट है। हाँ, वो मेरी क्लासमेट है। तो नंबर 1 रीजन है तुम्हारा बेरोजगारी। तो बेटा, इसके लिए तुमको सबसे पहले एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी।
तो रीजन नंबर 2 है कि तुमको ऐसा सोचना ही नहीं है कि तुमको डिप्रेशन है। अब देखो, तुम ऐसा सोचोगे ही नहीं कि तुमको डिप्रेशन है तो तुमको डिप्रेशन कहां से होगा। अब देखो, तुमने सोचा मेरे सर में दर्द है, सर में दर्द हो गया। अब तुमने सोचा कि तुमको डिप्रेशन है तो तुमको डिप्रेशन हो गया। देखो, ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ की बातें जाकर पूरे मोहल्ले में बताएंगे, पर ऐसा थोड़ी है कि हमने मोहल्ले को गॉसिप देने के लिए ये पूरा थेरेपी क्लिनिक खोल रखा है। हमने तो तुम्हारे जैसे जवान बच्चों की मदद करने के लिए खोला है ना। अब भाई हमने डिग्री भी करी है सारी। तो कुल मिला के तुम्हारा जो पर्चा बनता है, मेरा मतलब है स्टेटमेंट बनता है, वो है कि कुल मिला के तुमको टेक्नोलॉजी से दूर रहना है। पर आंटी, ये सब करने से मेरा डिप्रेशन ठीक तो हो जाएगा ना? तुम देखो बेटा, अगर फोन से दूर रहोगे, लैपटॉप से दूर रहोगे, तब तुम्हारा जीवन में भला ही भला होगा। देखो, थेरेपिस्ट लोग जो होते हैं वो सब जानते हैं। तो ये समझ के हमको ऐसा लगता है कि अगर तुमने अपनी माँ का काम में हाथ बटाया तब तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मम्मी ने आके हमसे बोला है कि चिंटू से हमारे ऐसे बोल देना। पर देखो बेटा, हमको जैसा लगता है वैसा हम बता रहे हैं। अब तुम तो घर के ही हो, तुमसे क्या छुपाना है। तुमसे कौन सा हम डबल फीस लेंगे ये सब बताने की। वैसे ये सब सारी बातें हम अलग अलग सेशन में बताते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही सेशन में। पर तुमको हम एक सेशन में बता रहे हैं क्योंकि तुम अपने घर के हो बेटा, है ना। तो तुमको हम बताते हैं, कंक्लूजन तुम्हारा ये है कि तुम सबसे पहले अपने जितने भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको हटा दो। फिर सेकंड नंबर पे अपने माँ बाप का ध्यान रखो और उनकी मदद करो। और नंबर 3 की पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगाओ और अच्छी सी नौकरी ढूंढो। तुमको हम लिख के देते हैं, अगर ये नहीं असर किया तो तुम मेरे क्लिनिक का नाम बदल देना। पर आंटी, आपके क्लिनिक का तो कुछ नाम ही नहीं है। हाँ, वैसे नाम अभी तक कुछ रखा नहीं है, पर तुम रख देना। तुम जो नाम रखोगे बेटा वो हम यहाँ दीवार में लिख के टांग देंगे। पर आंटी, मेरी एक और प्रॉब्लम है बस। अच्छा, और भी प्रॉब्लम है? क्या है और? एक मिनट। अरे चिंटू, चाय चढ़ा दी क्या? अरे ये बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ हाँ बेटा बोलो। अरे क्या करें, घर का काम सारा अकेले करना पड़ता है। अब देखो तुम लोग कितने अच्छे हो, अब तुम अपनी माँ का हाथ बटाओगे। तुम्हारे लिए तो अच्छा हो गया ना मेरे पास आना, तुमको पता चल गया। अब ये चिंटू को कहाँ समझाएं क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो दूसरी दिक्कत क्या बता रहे थे? बस ये सारी बातें ना आप किसी को बताना मत प्लीज। चलो कोई बात नहीं, तुम दूसरा सेशन मेरा बुक करो। वो जो ऐप हमने तुमको बताया था उस ऐप से मेरा तुम सेशन बुक करो दूसरा। हम तुमको इससे भी अच्छे उपाय बताएंगे, फिर तुम भूल ही जाओगे कोई और थेरेपिस्ट इस दुनिया में है ना। चलो बेटा। हाँ बेटा, अरे ये ले जाओ अपना, हाँ फाड़ लो इसमें से। चलो बेटा, नमस्कार नमस्कार, आते रहना। हाँ नमस्ते आंटी। नमस्ते। अरे आइए आइए शर्मा जी, आइए। अरे चिंटू की मम्मी, आपने तो मेरे बेटे को सब समझा दिया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। देखिए मैंने आपको कहा था कि नहीं, अब अगली किट्टी में ट्रीट आपकी तरफ से होगी भाई। इसीलिए तो हम लोगों ने मिलकर ये आइडिया निकाला है। अरे दिमाग खराब कर दिया था भाई मेरा, सुनता ही नहीं था, ना कोई काम करता था, दिन भर बस फोन फोन फोन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बताइए ना क्या क्या उसने बताया आपको। वो
पिंकी के बारे में भी कुछ बताया क्या? अरे लीजिए, आप ही की तो है ये पूरी डायरी। पूरे मोहल्ले का डिप्रेशन दूर करके ये गॉसिप मैं किट्टी में ही तो सुनाने के लिए लाती हूँ। लीजिए लीजिए पढ़िए। अरे पिंकी चिंकी सबके बारे में एक एक बात मैंने इसमें लिखी है। आप घर जाके आराम से पढ़िए, फिर हम दोनों मिलके इसको किटी में एकदम गॉसिप बनाएंगे। चलिए चलिए।